अच्छा यस ठीक। सर। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, यस सर। तो लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि दो सेट के बीच में डिफरेंस डिस्कस कर रहे थे ना, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, यही डिस्कस कर रहे थे ना। तो उसी का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि 2 दिन का गैप हो गया था बीच में, तो आप पूरा भूल गए होंगे, है ना। थोड़ा बहुत याद होगा, लेकिन कुछ भी भूल गए होंगे, थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यस सर। रिवीजन के तौर पे यस बेटे, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन a minus b is the set of all the elements which belong to set A but do not belong to set B, but do not belong to set। सिंपल सा बात है, a माइनस बी उन सारे एलिमेंट्स का सेट है जो कि सिर्फ a को बिलोंग करते हैं, b को बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है ना। a में होते हैं, b में नहीं होते हैं। ऐसे वाले उन सारे तमाम सारे एलिमेंट्स को लेके जो सेट बनाते हैं उसी को बोलते हैं a माइनस बी। सिंपल सा बात है, क्लियर और नॉट, ठीक है। अच्छा, तो बेटे a माइनस बी को सेट बिल्डर में हम कैसे लिखे थे? सेट बिल्डर में a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट x belongs to A and x does not belong to। अच्छा, तो बेटे ध्यान रखा करो, ये जो वर्ड आंड है बहुत ही मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स में आंड मतलब दोनों कंपलसरी, और मतलब बेटे चॉइस आ जाता है ना, ध्यान रखो, और मतलब चॉइस आ जाता है, मतलब ये होगा चलेगा, वो होगा चलेगा, दोनों भी होगा चलेगा, क्लियर है ना। ये भी होगा चलेगा, वो भी होगा चलेगा, दोनों भी होगा चलेगा, क्लियर है ना। लेकिन यस आंड में ना सर। दोनों को कंपलसरी होना पड़ता है, ये आपको समझ जाना चाहिए, समझाया था मैंने, है ना, ध्यान रखो। अच्छा, तो ये सेट बिल्डर मेथड का मतलब क्या समझाया था कि बेटे मैंने a माइनस बी सेट के अंदर कोई भी अगर रैंडम एलिमेंट अगर एक हम पकड़ते हैं तो गारंटीड वो a को बिलोंग कर रहा होगा एंड b को बिलोंग नहीं कर रहा होगा ना, डज नॉट बिलोंग टू बी। तो सिंपल सा बात है, तो ऐसे उन सारे एक्स को लेके जो सेट बनता है उसी को हम बोलते हैं a माइनस बी। तो कोई भी एलिमेंट अगर a में है लेकिन b में नहीं है तो वो कहां पर होगा? पक्का a माइनस बी में आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, और बेटे एक चीज का ध्यान रखा करो, ये जो वर्ड आंड है ना बेटे, मैथमेटिक्स में हम वर्ड आंड के जगह बॉट भी यूज कर सकते हैं जहां चाहिए वहां पर, है ना। आंड एंड बॉट दोनों का मतलब सेम होता है, बस जगह देखकर कहां पर इस्तेमाल करना अप्रोप्रिएट होगा। जैसे कि यहाँ पर आप आंड के जगह बॉट भी इस्तेमाल कर सकते हो कि x बिलोंग टू a बट x डज नॉट बिलोंग टू b। सिंपल सा बात है ना, कहानी पूरा सीधा साधा है ना, कि x a को बिलोंग कर रहा है लेकिन b को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ऐसे उन सारे x को लेके जो सेट बना हुआ है उसी को बोल रहे हैं a माइनस बी। अच्छा, लॉजिकली उसको कैसे लिखे थे, ध्यान दो। x बिलोंग्स टू a माइनस बी, इफ x बिलोंग्स टू a माइनस बी, अगर x a माइनस बी का एक एलिमेंट हुआ तो क्यों है, कारण क्या है ना, x a को बिलोंग कर रहा है एंड x b को बिलोंग नहीं कर रहा है। नहीं करता है। इफ x बिलोंग्स टू a माइनस बी देन x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। और ये कंडीशन उल्टा भी अप्लाई होता है कि यस अगर सर। कोई एलिमेंट x a में है एंड b में नहीं है तो किधर होगा? a माइनस बी में होगा, है ना। तो दोनों तरफ से कंडीशन अप्लाई हो रहा है, तो हम क्या दे रहे हैं बेटे बीच में? डबल डबल इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन। सिंपल सा बात है, डबल इम्प्लीकेशन है ना, यस सर। यस इम्प्लीकेट हो सर। रहा है। अच्छा, उसी तरह बेटे b माइनस है, जैसे a माइनस बी उन सारे एलिमेंट्स को लेके बनाए जो कि a में होते हैं लेकिन b में नहीं होते, है ना। उसी तरह b माइनस है उन सारे एलिमेंट्स को लेके बनेगा जिन जो कि b में होते हैं लेकिन a में नहीं होते, है ना। नहीं होते। यस सर। तो लॉजिकली उसको भी ऐसा लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू b माइनस ए implies, बेटे implies x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग टू a। उसी तरह ये कंडीशन उल्टा भी अप्लाई होगा, अगर x बिलोंग टू b एंड x डज नॉट बिलोंग टू a दिस implies यस सर। एक्स बिलोंग्स टू बी एक्स माइनस सी। प्लस है। hence सर we are मीन्स ये। using यस hence सर, we are डबल using the इम्प्लीकेशन। symbol for डबल double इम्प्लीकेशन। implication। अच्छा, आगे चले बेटे, कहानी समझ में आ गई, यहां तक का कहानी सबका क्लियर हुआ?
Yes, sir. ओके बेटा, हाउ टू गेट ए माइनस बी भी डिस्कस कर लिए थे कि ये तो ठीक है, ये तो थ्योरी था, ये तो कहानी था, स्टोरी था। लेकिन असलियत में अगर मुझे ए बी दो सेट दिया जाए और मुझे ए माइनस बी सेट निकालने के लिए बोला जाए, बेटे ए माइनस बी एक सेट होता है, अगर मुझे ए माइनस बी सेट निकालने के लिए बोला जाए तो मैं क्या करूंगा, उसका तरीका क्या है, न रिमूव ऑल दोज एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए व्हिच आर कॉमन इन सेट ए एंड सेट बी। सेट ए में से ना गद्दारों को निकाल देना। क्या करना है बेटे, सेट ए में से किनको निकाल देना, गद्दार है ना, जो कि ए में भी है बी में भी है ना, मतलब ए बी दोनों में कॉमन है ना, उनको ए से निकाल दो। बाकी जो बचेंगे ना सेट ए के अंदर, उनको उनको लेके जो सेट बनाओगे वही होगा आपका ए माइनस बी, क्योंकि वो वाले एलिमेंट सिर्फ ए में है बी में नहीं है। तो द सेट ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज ए माइनस बी। सेट ए में से गद्दारों को निकालने के बाद जो एलिमेंट बचेंगे उन्हीं को लेके जो सेट बनाएंगे उसी को ए माइनस बी बोलेंगे। चलो, ये सेट ए है, ये सेट बी है। ए में एलिमेंट 1 2 3 4, बी में एलिमेंट 3 4 5 6। ए माइनस बी, बेटे ए में गद्दार कौन है बेटे, जो कि ए के साथ साथ बी में भी मौजूद है, वो कौन है बेटे, 3 एंड 4 है ना, उन दोनों को निकाल फेंको, उन दोनों को बाहर निकाल फेंको। बाकी जो दो बचे ना बेटे 1 2, ये दो सिर्फ और सिर्फ ए में है बी में नहीं है, तो इन दोनों को लेके जो सेट बनता है उसी को बोलते हैं ए माइनस बी। क्लियर और नॉट? यस सर। Yes, sir. Clear. बी माइनस से अगर मैं बनाने के लिए जाऊं तो मैं क्या करूं, बी सेट से गद्दार निकाल दूंगा ना। बी में कौन गद्दार है बेटा, गद्दार समझ रहे हो, धोखेबाज है ना, धोखेबाज, 3 4 धोखेबाज, हाँ धोखेबाज सब समझ रहे हो, गद्दार धोखेबाज। ठीक, अच्छा 3 तो 4 बेटे इधर बेटे 3 4 धोखेबाज है ना, ये बी के साथ साथ ए में भी है। ये 5 एंड 6 जो है लॉयल टू बी है ना, वो बी के प्रति लॉयल है ना, तो उन्हीं को लेके जो सेट बनेगा उसी को बोल देंगे बी माइनस से, काम खत्म। क्लियर है ना? अच्छा, उसका वेन डायग्राम, बेटे सेट ए है, सेट बी है, और हम यहाँ पर जनरल वेन डायग्राम बना रहे हैं, मतलब ये एस्यूम कर रहे हैं कि ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब उन दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन है, जनरल एक एसम्पशन ले रहे हैं, है ना, जनरल केस ले रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर कुछ कॉमन नहीं होगा तो देयर इंटरसेक्शन विल बी एम्प्टी सेट 5, लेकिन मैं यहाँ पर एक जनरल असम्पशन ले रहा हूँ, सपोज दे आर ओवरलैपिंग, दे हैव सम एलिमेंट्स कॉमन बिटवीन देम, राइट। In this case, you see the yellow shaded region that you can see here, the yellow shaded region. This yellow shaded region represent the Venn diagram of A minus B. Clear or not? And the, Yes, sir. and the blue shaded region, the blue shaded That region is B minus A. B B minus minus A. A. Okay. B minus A. And the region that I have left empty, that represents what? A intersection B. A intersection B. Okay. Should we move on? Yes sir. Okay. Yes, Yes sir. sir. ओके ओके। एंड ऑल्सो हम ये चीज भी डिस्कस किए थे, खाली रिकॉल कर देते हैं। क्या डिस्कस किए थे बेटा, आप क्लियरली पिक्चर से ही देख पा रहे होगे बेटे, ए माइनस बी, ए Yes, sir. इंटर, ओ सॉरी 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 सॉरी, हाँ ओके, हाँ इसको इसके ऊपर मैं ये नहीं करूंगा ना। हाँ, आप देख पा रहे होगे बेटे, ए माइनस बी में बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, क्या ये तीनों हिस्से अपने अंदर कुछ शेयरिंग कर रहे हैं क्या, क्या ये तीनों हिस्से ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के साथ? No, sir. No, sir. No sir. No sir. ये येलो ब्लू और ये जो छोड़ दिया मैं व्हाइट, ये दोनों एक, ये तीनों किसी के साथ किसी का कोई लेना देना नहीं, कॉमन नहीं है, तो दिस थ्री आर व्हाट, Disjoint. म्यूचुअली डिसजॉइंट है ना, म्यूचुअली डिसजॉइंट। Mutually disjoint. तो a माइनस बी, बी माइनस Yes, ए, sir. a इंटरसेक्शन बी, these three sets are mutually disjoint. Disjoint. ओके, म्यूचुअली डिसजॉइंट मतलब एक दूसरे Sir, के sir, mutually disjoint मतलब एक दूसरे के साथ डिसजॉइंट है ना। मतलब देखो बेटे कि सिंपल सा बात है कि ए बी सी म्यूचुअली डिसजॉइंट मतलब क्या है बेटे, ए बी मतलब ए बी डिसजॉइंट है, बी सी डिसजॉइंट है, ए सी भी डिसजॉइंट Yes, है, sir. मतलब तीनों में किसी के साथ भी किसी का लेना देना नहीं। क्लियर है ना? Yes, चेक कर yes, लो ना, sir. जिसे आप चेक कर लो ना, ये वाला डायग्राम में आप चेक कर लो, इधर a माइनस बी का b माइनस ए के साथ कोई लेना देना नहीं है, दे हैव नथिंग इन कॉमन। a माइनस बी का a इंटरसेक्शन b के साथ भी कोई लेना देना नहीं है, दे हैव नथिंग इन कॉमन। a इंटरसेक्शन b का a माइनस बी के साथ कोई लेना देना नहीं है, b माइनस ए के साथ कोई लेना देना नहीं है, b माइनस ए का a Yes, माइनस sir. बी के साथ कोई लेना देना नहीं।
तो दे आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, इजंट इट? yes sir, yes sir. ओके, ठीक है, आगे चलते हैं बेटे, कहानी कंटिन्यू करते हैं। अच्छा बेटे, वेन डायग्राम से ये चीज भी क्लियर हो जाता है ना, क्रिस्टल क्लियर हो जाता है बेटे। क्या क्लियर हो जाता है, देखते हैं। अच्छा बेटे, ए माइनस बी ना, जो येलो वाला रीजन देख रहा हूं ना, येलो वाला रीजन। अच्छा, अगर मैं सेट ए में से मैं जो ए इंटरसेक्शन बी वाला हिस्सा निकाल दूंगा, तो जो बचेगा वही आपका ए माइनस बी है ना। yes sir, Yes, sir. यहाँ देख रहे हो ना। हाँ, मतलब पूरा का पूरा ये जो ए इंटरसेक्शन बी को ना बेटे ए से निकाल फेंको, जो बचेगा ना दैट इज योर ए माइनस बी, है ना, सिंपल सा बात है। तो मैं वही चीज यहाँ पर लिखा हूँ, तो याद रखने में ये आसान होता है। हालांकि इसका प्रूफ भी है, इसका प्रूफ भी आगे चल के करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए इसको याद रखते हैं। याद रखोगे कैसे बेटे, वेन डायग्राम से याद रख लोगे, है ना। फ्रॉम द वेन डायग्राम इट इज क्लियर दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर और नॉट, वेन डायग्राम से समझ में आ जाता है। अच्छा ओके, कुछ नोट डिस्कस कर yes लेते हैं, कुछ yes नोट sir. डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, है ना, अगर ए बी का सबसेट हो, अगर ए बी का सबसेट हो बेटे, ए माइनस बी आ जाएगा फाई एम्प्टी सेट। मतलब याद रखने का तरीका क्या है बेटा, सबसेट माइनस सुपरसेट इज इक्वल टू फाई, है ना, मेरे बात समझ रहे हो। सबसेट माइनस सुपरसेट इज इक्वल टू फाई। क्लियर और नॉट? भाई देखो, भाई देखो, ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट रहेंगे, ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट रहेंगे, वो वाले एलिमेंट जो कि सिर्फ ए में हो बी में ना हो, है ना। यस सर। अच्छा, ऐसे सिचुएशन में जब ए बी का सबसेट बनता है, ए का तो सारे के सारे एलिमेंट बी में होंगे ना, क्योंकि ए बी का यस सबसेट सर। है। तो ऐसा कोई एलिमेंट होगा क्या जो कि सिर्फ ए में होगा बी में नहीं होगा, ऐसा कोई एलिमेंट मिलेगा आपको? नो सर। अब तो ए माइनस बी में कोई एलिमेंट होगा क्या उस सिचुएशन में? तो ए माइनस बी नो किस तरह सर। का सेट बन जाएगा, एम्प्टी सेट, सीधा एम्प्टी बात, सेट। एम्प्टी सेट। क्लियर कट बात है ना। अच्छा बेटे, नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं, इफ एंड बी आर डिसजॉइंट, अगर ए बी डिसजॉइंट हुए। बेटे डिसजॉइंट का मतलब क्या है बेटे, दोनों में कोई भी सर एलिमेंट इंटरसेक्शन भी फाइव होता है, मीन्स कुछ वेरी गुड, कॉमन एलिमेंट नहीं होता है। हाँ, अगर बेटे ए बी दोनों डिसजॉइंट हो गए ना, तो ए माइनस बी ए आ जाएगा, बी माइनस है वही बी आ जाएगा ना, ए माइनस बी वही ए आ जाएगा, बी माइनस है वही बी आ जाएगा। ऐसा कब होगा, अगर ए बी डिसजॉइंट हुए। चलो समझ लेते हैं, क्लियर है ना, ध्यान से देखो। अच्छा, ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट रहेंगे जो कि सिर्फ ए में हो बी में ना हो? यस सर, यस यस सर, सर। यस। अच्छा, अच्छा बेटे, यहाँ पर तो ए बी के बीच में इंटरसेक्शन फाई है, इसका मतलब कि ए एंड बी के बीच में इनफैक्ट कुछ भी कॉमन नहीं है ना, कुछ भी कॉमन नहीं यस है। सर। यस सर, इसका मतलब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है सब के सब सिर्फ ए में है बी में नहीं है ना, बी में उनमें से कोई भी नहीं, काम खत्म, बिकॉज दे हैव इंटरसेक्शन फाई। अब तो ए माइनस बी खुद ए ही आ जाएगा ना। क्लियर और नॉट, क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर, यस सर। ऐसा समझ लो कि ए माइनस बी सेट निकालने के लिए आपको क्या करना होता है कि सेट ए में से गद्दारों को निकालना है ना। और बेटे यहाँ यस पर सर, तो सेट ए के अंदर कोई भी गद्दार नहीं है, क्योंकि ए बी के बीच में कुछ भी नो कॉमन सर, नहीं है, तो ए के सारे एलिमेंट लॉयल है, तो ए माइनस बी आ जाएगा। उसी तरह बेटा बी माइनस ए भी बी आ जाएगा, समझ सकते हो, क्लियर और नॉट? अच्छा यस सर, बेटे, ये वाला पॉइंट ए माइनस फाइव इज इक्वल टू ए, क्लियर है ना, ए माइनस फाइव इज इक्वल टू। अच्छा बेटे, इसको आप कैसे याद रखोगे बताऊं, ट्रिक, ट्रिक क्या है इसको याद रखने का, इसको याद रखना ट्रिक सर ये है। फाइव, सर फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए। हाँ, वो तो वो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बट वो इसमें अप्लाई होगा ना, इसमें अप्लाई नहीं होगा, इसमें अप्लाई होगा ना, आगे चल के देखो, सुनो इधर बेटे, ए माइनस फाइव इज इक्वल टू, इसको कैसे याद रखोगे बेटे, याद हो, फाइव को थोड़ी देर के लिए ना जीरो के साथ थोड़ा रिलेट करो, आपको याद रह जाएगा। ए वन माइनस जीरो मतलब एक्स माइनस जीरो एक्स, है ना, थोड़ा ऐसे याद रखो तो याद रह जाएगा ना। कोई कारण नहीं है, मतलब ये कोई रीजन नहीं है, मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, है ना। कुछ कुछ तरीके होते हैं याद रखने के, ट्रिक्स होते हैं मेमोराइज करने के। यस सर, अच्छा, लेकिन जीरो का फाइव के साथ कोई लेना देना नहीं, आपको सबको पता है वो सारी चीजें, ठीक है ना, वो सेट है, ये नंबर अलग बात है, ठीक है। तो ए माइनस फाइव कैसे ए हुआ? अच्छा बेटे, ए माइनस फाइव में कौन से एलिमेंट रहेंगे जरा बताओ,
जो कि सिर्फ ए में हो फाई में ना हो, है ना, ए में हो फाई में ना हो, क्लियर? यस यस सर। अच्छा अरे ए के तो ए सर के अंदर, फाइव में कोई, हाँ सर फाइव में कोई एलिमेंट नहीं होता है सर, फाई में इसीलिए दोनों के बीच में कुछ मीन्स कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, तो निकालोगे क्या ए यस में से, सर। है ना? वेरी गुड। आप ऐसे सोच लो ना बेटे, ए माइनस फाइव करते हो तो कैसे निकालोगे ए माइनस फाइव? ना सेट ए में से गद्दारों को निकालोगे, है ना, गद्दारों को। गद्दारों मतलब यस ऐसे सर। एलिमेंट जो कि ए में भी हो फाइव में भी हो। अभी फाइव में तो कुछ एलिमेंट है ही नहीं, है ना, मतलब ए फाइव के बीच में कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं। अरे बेटे आपको याद है ना, एवरी सेट इंटरसेक्शन फाइव इज फाइव, फाइव के यस साथ सर। कोई भी सेट का Yes, इंटरसेक्शन sir. करो, क्योंकि फाइव के साथ कोई भी सेट का कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि फाइव में तो कुछ है ही नहीं, कॉमन हो गए होने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, फिर कॉमन देखोगे। यस सर। अच्छा तो ए में से कुछ भी नहीं निकालोगे तो क्या रहेगा, ए ही रहेगा। अच्छा ये वाला देखते हैं, फाइव माइनस ए इज इक्वल टू फाइव। तो बहुत इजी याद रखना है, इसको याद रखने का दो तरीका यस मैं सर। इसको सिखाऊंगा, दो तरीका इसको सिखाऊंगा। एक है अभी जो डिस्कस करके आए थे, यस सर सबसेट वाला। सबसेट माइनस सुपरसेट इज इक्वल टू फाइव। मेरा बात समझ रहे हो बेटे? यस सर। बेटे याद रख लो, छोटे मियाँ माइनस बड़े मियाँ इज इक्वल टू फाइव, ध्यान रखो ना, छोटे मियाँ से बड़े मियाँ माइनस कर दोगे तो क्या रहेगा बेटा, फाइव रहेगा। छोटे मियाँ सबसेट, बड़े मियाँ सुपरसेट, क्लियर है ना? ठीक है, याद रखो, यस सर। छोटे Yes, मियाँ sir. माइनस बड़े मियाँ क्या होगा बेटा, फाइव होगा, सिंपल सा बात है। अच्छा देखो बेटे, हमें पता है ना फाइव ब्रह्मांड का, संपूर्ण ब्रह्मांड का सारे सेटों का सबसेट होता है फाइव, है ना, सारे यस सर। सेटों का सबसेट होता है। मतलब फाइव इज सबसेट एंड ए इज व्हाट, सुपरसेट, है ना। सुपर सबसेट, सेट। सबसेट Superset. माइनस सुपरसेट, छोटे मियाँ माइनस बड़े मियाँ, छोटे मियाँ माइनस बड़े Five. मियाँ क्या होगा बेटे, फाइव, एम्प्टी, सर है ना। फाइव। Five. हाँ अरे समझ लो ना, ऐसे समझ लो, छोटे मियाँ से बड़े यस मियाँ सर। सारे चीजें लेके चले Yes. गए और बचेगा क्या छोटे मियाँ के पास, कद्दू बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, क्लियर है ना। छोटे मियाँ Yes, sir. से यस बड़े सर। मियाँ सारे चीजें लेके चले गए, बचेगा क्या छोटे मियाँ के पास, अरे कद्दू बचेगा कुछ ना। नहीं. हाँ यस सर। तो बस खत्म हो गया बात, है ना। अच्छा यस सर। अच्छा इसको ऐसे भी समझ लो ना, देखो फाइव माइनस ए कैसे करते हो कि फाइव में से ए का एलिमेंट निकाल देना है ना। अबे फाइव में तो कुछ एलिमेंट है ही नहीं, निकालोगे क्या? अरे फाइव में तो कुछ है ही यस नहीं, सर। निकालोगे क्या, निकालने के लिए है क्या फाइव के अंदर, तो वही Yes, फाइव sir. यस कुछ रहेगा। सर। नहीं है. हाँ चलो, आप फाइव के अंदर से कुछ चीजें निकालने के लिए गले गए, फाइव मतलब रो दिया कि भाई मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं, निकालोगे क्या, चलो मुझे ही ले जाओ, है ना। अच्छा यस ए माइनस ए फाइव, ये भी वही ट्रिक आप अपना सकते हो, या फिर मतलब तरीका समझ, बेटे देखो। सर ए इज सबसेट ऑफ ए ऐसे लिख सकते हैं, और सर ए एंड ए में तो सभी एलिमेंट कॉमन होते हैं इसलिए वेरी गुड, सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा बेटे, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इजंट इट? यस सर। Yes, sir. ए का सबसेट है ना, ए का सबसेट है, सबसेट माइनस सुपरसेट क्या होगा बेटे, यस सर फाइव, सिंपल सा छोटे बात, मियाँ से बड़े मियाँ। वेरी गुड। अच्छा दूसरा तरीका है ना, दूसरा तरीका, अच्छा बेटे एक चीज का ध्यान रखो यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर एक गलत चीज मैं आपको बोला, लेकिन वो गलत चीज है ना, आप उसको थोड़ी देर के लिए सही मान के दिमाग में चिपका लो। बेटे ए का सुपरसेट नहीं होता है, क्योंकि ए एंड ए आर इक्वल सेट। बेटे सुपरसेट याद है ना बेटे, सुपरसेट क्या होता है ना, सुपरसेट सब, प्रॉपर सबसेट सुपरसेट, पर असलियत में छोटे मियाँ बड़े मियाँ, है ना। ए बी यस सर। सबसेट, बी नॉट सब, देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, ए में एलिमेंट रहा 1 2, बी में एलिमेंट रहा 1 2 3, है ना। यहाँ पर देखो ए बी का सबसेट है, लेकिन यस बी ए सर। का सबसेट नहीं है ना, बी ए का सबसेट नहीं है ना, मतलब बी में यस कुछ सर। एक्स्ट्रा एलिमेंट है ना। तो इस सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं, ए बी का सबसेट तो है, लेकिन सबसेट। सबसेट तो है, उसके साथ साथ हम और क्या बोलते हैं भी, बी, बी प्रॉपर, ए का सुपर सेट है। हाँ ए बी का प्रॉपर सबसेट, बी ए का सुपर सेट, है ना। मतलब यहाँ पर असलियत में ए छोटे मियाँ बी बड़े मियाँ, क्लियर है ना। बड़े मियाँ के पास कुछ यस। ज्यादा है, छोटे मियाँ के पास कम है ना। छोटे मियाँ के पास जो भी है वो बड़े मियाँ के पास भी है, लेकिन बड़े मियाँ के पास थोड़ा ज्यादा है। तो ऐसे सिचुएशन में ये हो जाता है सुपर सेट, ये होता है प्रॉपर सबसेट, है ना। लेकिन ए तो इक्वल सेट है ना, मतलब दोनों एक दूसरे का सबसेट। तो लेकिन याद रखने के लिए ये अच्छा तरीका है ना, याद रख लो, सबसेट यस माइनस सर। सुपर सेट इज इक्वल टू फाइव। अच्छा दूसरा बात है, बेटे सेट ए में से सेट ए को निकालोगे, मतलब ए के, ए में से
आप ऐसे एलिमेंट निकाल दोगे जो कि ए एंड ए में कॉमन हो, मतलब ए में से सारे ए वाले एलिमेंट निकाल दोगे तो बचेगा क्या, कद्दू बचेगा, पा ही रहेगा। ठीक है, समझ लो इसे, आगे चले। अच्छा, Yes, sir. वेरी गुड। ओके, ये बेटे देखो एक बहुत सा सिंपल सा प्रूफ है, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। हालांकि एग्जाम में इतना सिंपल सा प्रूफ नहीं आता है, लेकिन ये प्रूफ आप अगर आप समझ लेते हो तो इससे रिलेटेड कुछ कुछ आगे चल के चीजें आपको करने में आसान होगा। ठीक है ना। ओके, तो बेटा देखो क्वेश्चन है कि प्रूव दैट ए माइनस ए इज इक्वल टू 5। सिंपल सा बात, अभी जो किया ना उसको उसको प्रूव करना है। अच्छा, देखो बेटे मैं आपको बताया था एक चीज ध्यान रखा करो, मैथमेटिक्स में दो अलग से चीजें होते हैं। एक होता है किसी चीज को प्रूव करना एंड दूसरा होता है किसी चीज को वेरीफाई करना। ठीक है, ये सर वेरीफाई करना। दे आर एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वेरीफाई करने का मतलब बेटे आपका ऐसा है कि टेस्टिंग करना है ना, वेरीफाई करने का मतलब टेस्टिंग करना। ऐसा है कि आपने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किए और वो सॉफ्टवेयर काम करने कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप एक लैपटॉप में डाल के चेक कर रहे हो ना, उसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। मतलब एक एग्जाम्पल लेके चेक करना, टेस्टिंग करना, क्या यहाँ पर एक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन वो प्रूफ नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरा लैपटॉप में काम कर गया तो सबके लैपटॉप में काम कर जाएगा। वो तो बस आप टेस्टिंग कर रहे थे, तब टेस्टिंग कर रहे थे। प्रूफ, प्रूफ मतलब ऐसा उसको लास्ट को मतलब ऐसा लॉजिकली दिखाना होगा वो सारी जगह पर सही हो ना। तो प्रूव करने के लिए हम कभी भी एग्जाम्पल नहीं लेते। क्या लेते हैं प्रूव करने के लिए, दो चीजें करते हैं, या तो लॉजिक लगाते हैं या तो प्रीवियसली डिफाइंड प्रॉपर्टीज के मदद लेते हैं। ठीक है, या तो लॉजिक लगा देते हैं या फिर जो प्रॉपर्टीज पहले से ही डिफाइंड हुआ है उसी को यूज करते हैं। क्लियर है ना। और ऐसे ही हम प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल नहीं लेते। तो एग्जाम में अगर आप ऐसा कर लेते हो कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 ए माइनस ए इज इक्वल टू 1 2 माइनस 1 2 इज इक्वल टू एम्प्टी, तो आपको कितना मिलेगा बेटे, कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, तो प्रूव करते हैं लॉजिकली। अच्छा, सिंपल सा सवाल पूछूंगा, दो सेट कब एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं, कब ए बी इक्वल होते हैं। सिंपल सा बात है, कब ए बी इक्वल होते हैं। So they have same type of element and number of elements will be equal. ओके, वेरी गुड, आपने पूरा मतलब एग्जैक्ट डेफिनेशन बोल दी। अच्छा, वेरी गुड। उससे थोड़ा सा हटके वाला डेफिनेशन, मतलब उसको मतलब उसी को बस दूसरे लैंग्वेज में बोले तो दोनों एक दूसरे का सबसेट होने चाहिए कि नहीं। Yes sir. अरे सिंपल सा बात है कि Yes, नहीं। sir. Yes, sir. यस सर। Yes, after of each other. हाँ, अरे लड़कियां क्यों रेस्पॉन्ड नहीं कर रही हो, लड़के डोमिनेट मत करो भाई, लड़कियां भी रेस्पॉन्ड करो, क्लास सबके लिए है। हेलो, क्लास सबके लिए है। क्लियर और नॉट, वेयर आर द गर्ल्स, गर्ल्स आर यू देयर। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। अच्छा, तो बेटे, अच्छा तो दो सेट अब तब इक्वल होते हैं ना जब एक दूसरे का सबसेट होते हैं। मतलब मेरे पास जो है तेरे पास, मतलब तेरे पास जो है वो सब मेरे पास है, मेरे पास भी जो है वो सब तेरे पास है, मतलब हम दोनों एक दूसरे का सबसेट है, तो हम दोनों इक्वल है ना, समझ रहे हो ना, इतना सा बात। अच्छा, आपको यहाँ पर क्या करना है, ए माइनस ए एंड फाइव को इक्वल दिखाना है ना। ए माइनस एक सेट है, फाइव एक सेट, और ये यस सर। दोनों को इक्वल दिखाना सर मतलब सर मतलब दोनों को दोनों के सबसेट दिखाना है फर्स्ट। है, बस दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखा दो, है ना। अच्छा, अब बात आता है कैसे दिखाए, है ना। अच्छा, पहला स्टेप में चलो दिखाने की कोशिश करते हैं कि ए माइनस ए फाइव का सबसेट है। क्या दिखाने की कोशिश करेंगे बेटे, ए माइनस ए फाइव का सबसेट है। और बेटे यहाँ पर जो चीज मैं बोलूंगा दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बी वेरी अटेंटिव। ठीक है ना, वेरी अटेंटिव, क्योंकि इसको आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। अच्छा देखो बेटे, मैं अभी प्रूव करने की कोशिश करूंगा ए माइनस ए फाइव का सबसेट। ठीक है, देखो कैसे करता हूँ। मानो x, लेट x बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ a माइनस ए। मानो x a माइनस ए सेट का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, आर्बिट्रेरी रैंडम जो भी वर्ड यूज कर सकते हो। मतलब क्या है कि a माइनस ए का हम कोई पर्टिकुलर एलिमेंट a माइनस ए से नहीं उठा रहे हैं, a माइनस ए का कोई सा भी एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं उठा रहे हैं। a माइनस ए के अंदर आंख आंख बंद कर दिए, a माइनस ए सेट के अंदर हाथ डाले और एक एलिमेंट निकाल दिए। ठीक है ना, वो एलिमेंट कुछ भी है, ए माइनस का कोई भी एलिमेंट एक्स हो सकता है। तो लेट एक्स बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए माइनस। इसका मतलब क्या होगा बेटे, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस। सिंपल सा बात है, ठीक है ना, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस। यस सर। Yes sir. अच्छा, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस ए मतलब क्या है बेटे, लॉजिकली क्या होगा कि एक्स बिलोंग्स टू ए, सर x belongs to a and x does not belongs to a।
x belongs सर to बट a इट and x does not belong to a। ये सर बट हाँ, इट इज इम्पॉसिबल। अच्छा अच्छा, इम्पॉसिबल होगा ना। आप जरा सोचो कि मैं घर में भी हूँ एंड घर में नहीं हूँ, ये सर। मतलब मैं एग्जिस्ट नहीं यस करता। सर। Yes, sir. अरे मैं भूत हूँ। ये सर। यू आर नॉट, सिंपल सा बात है, ठीक है ना। मतलब एक्स ए ये में सर। है, एक्स ए में है एंड एक्स ए में नहीं है, तो ऐसा एक्स भूत है, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जो एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है वो कहाँ को बिलोंग करता है? भूतिया घर को बिलोंग करता है। और भूतिया घर कौन है बेटे? ये Empty सर। segment. फाइ। सर तो फाइव। बेटे फाइ फाइव। में तो कुछ एलिमेंट होता नहीं है ना। आप अगर किसी को जाके बोल रहे हो ना बेटे एक्स बिलोंग्स टू फाइ, तो वो डायरेक्ट क्या समझेगा बेटे? एक्स क्या है बेटे? भूत है, एक्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर और नॉट? सिंपल सा बात है, ठीक है। अगर आप किसी को बोले कि एक्स बिलोंग्स टू फाइ, तो वो क्या समझेगा? एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सिंपल सा बात है। यस सर। आप तो लॉजिक लगा रहे हो Yes, ना, sir. आप तो लॉजिक लगा रहे हो कि अगर x बिलोंग्स टू ए माइनस है देन दिस, अगर ऐसा होता है देन दिस। तो क्या साबित हो गया बेटे कि a माइनस ए के अंदर हाथ डालकर कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट आप उठा लो, वो फाइ में भी आपको मिलता है ना। मतलब a माइनस ए का सारे के सारे एलिमेंट फाइ में मिल जाएगा, है ना, क्योंकि आपको कोई भी एलिमेंट उठाओ फाइ में मिल जाएगा ना। क्लियर है ना? एनी x from a minus a belongs to phi also। x belongs to a minus a implies x belongs to phi, therefore a minus a is a subset of phi, है ना। x a minus a का कोई सा भी एलिमेंट phi में भी है, तो a minus a क्या है बेटे? phi का सबसेट है। क्लियर और नॉट? ठीक है। Yes, sir. यस सर। अच्छा बेटे, phi को ना a माइनस ए का सबसेट दिखाने के लिए हमें ज्यादा कसरत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी बोला था ना बेटे, प्रीवियसली डिफाइंड प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। तो बेटा हम सबको पता है ना, वी ऑलरेडी नो दैट फाइ इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। बेटा फाइ ब्रह्मांड का सारे सेटों का सबसेट है, तो बेटा फाइ तो ए माइनस ए का सबसेट होगा ही होगा। प्रूफ क्या करोगे? क्लियर है ना? तो बेटा ऑटोमेटिकली 1 और 2 से क्या पता चल गया? ए माइनस ए इज इक्वल टू फाइ, क्योंकि ए माइनस ए फाइ का सबसेट, फाइ ए माइनस ए का सबसेट, दोनों एक दूसरे का सबसेट, देयरफॉर दे आर इक्वल टू ईच अदर। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? क्लियर और नॉट? यस Yes, सर। sir. अच्छा ठीक है, आगे चलें। ओके। यस सर। अच्छा बेटे, थोड़ा सा ओके, हाँ ओके। अच्छा, तो लास्ट ईयर में आपका सिलेबस में रिडक्शन लाया गया था, मतलब 11th 12th का रिडक्शन लाया गया था। तो इस बार भी कोविड चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, तो पता नहीं हमें, वी हैव नो आइडिया। गवर्नमेंट अभी तक कुछ ऐसा नहीं बोला है कितना रिड्यूस होगा, फिर रिड्यूस होगा कि नहीं। तो हम तो पढ़ेंगे सारी चीज़ें, क्योंकि जब तक हम गवर्नमेंट हमें नहीं बोला है। लेकिन देर आर चांसेस कि जब अगर रिड्यूस होता है, तो डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट ये दोनों पोर्शन रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब दोनों डिलीट हो जाएंगे। लेकिन जब तक हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, हम एग्जाम के लिए पढ़ेंगे। क्लियर है ना? ओके, आगे सर चलिए। सर मान लीजिए कुछ भी डिलीट हो गया सर, फिर भी हम उसको डिस्कशन करेंगे क्योंकि सर वो एंट्रेंस में श्योर आएगा पक्का। ऑफ कोर्स वो तो करेंगे, लेकिन कीप इन माइंड, जो चीज डिलीट हो चुका है उसको बाद में डिस्कस किया जाएगा, जो चीज डिलीट नहीं हुआ है उसको पहले डिस्कस किया जाएगा। गेट माई पॉइंट सो फार? बिकॉज उसका एक कारण है। क्लियर और नॉट? गेट माई पॉइंट? यस सर। सर हाँ, बट हम Yes, sir. सर मीन्स हम सभी वर्षन का अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ऑफ कोर्स मैं तो करवाता हूँ। इनफैक्ट लास्ट ईयर का 11th वालों का पूछ लो, कोई भी 11th वाला बच्चे को पूछ लो, एनी 11th मतलब जो 12th में भी गए हैं जुपिटर का, आप किसी को भी फोन फोन करके पूछ लो, जो चीज़ें डिलीट हुए थे सबके सब पढ़ाया गया था, सब में पढ़ाया था, ठीक है ना। लेकिन आप ध्यान यस रखो कि सर। जो चीज़ें डिलीट नहीं हुए उसको आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। ओके चलो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सर सेट क्या होता है देखते हैं। हाँ बोलो। सर सर बोलो। सर जैसे हम एक क्लास में पूरा एक साल पढ़ते हैं, तो ये अभी 11th में तो कोरोना हो गया, तो हम कितने मतलब रिमेनिंग मंथ पढ़ेंगे ना, पूरा एक साल पढ़ेंगे? इट डिपेंड्स राइट, इट डिपेंड्स कि एनुअल एग्जाम किस वक्त होता है। एनुअल एग्जाम अगर आपका मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि मार्च में कर दो, फरवरी में कर दो, तो हिसाब लगा लो उस हिसाब से आपका कितना महीना बाकी रहा। अगर डिपेंड ओके करता सर। है ना, एग्जाम गवर्नमेंट कब डिसाइड करेगा, कब स्कूल डिसाइड करेगा, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। सर तो ऐसे तो कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा इतना जल्दी। ट्रस्ट मी दैट विल लिव इट टू मी, दैट विल लिव इट टू मी, वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट देख लेते हैं। तो बेटे लेट यू बी यूनिवर्सल सेट एंड ए बी एनी सेट, है ना। मानो यू यूनिवर्सल सेट है
और ए कोई सा भी एक सेट है, ठीक है ना। अच्छा बेटा आपको पता है ना कि यू होता है क्या, यूनिवर्स है ना, मतलब उसी के अंदर जो कुछ होगा सब होगा, उसके बाहर कुछ नहीं होता है। अरे क्लियर और नॉट भाई, यू ना यस सर। Yes, यूनिवर्सल sir. सेट वही ब्रह्मांड यस है, सर, उसके ब्रह्मांड। बाहर कुछ नहीं होता है। तो अगर बेटे मैं यहाँ पर अगर दो चार सेटों के बारे में बात कर रहा हूँ ना, मानो ए बी सी डी, ऐसे मैं बहुत सारे सेटों के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप समझ ही लेना कि बेटे सब के सब यू का सबसेट है, समझ लेना, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जो कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं या फिर जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, उस क्वेश्चन में जितने सारे सेटों को लेकर हम डीलिंग कर रहे हैं, वो सारे सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। क्लियर नॉट, सिंपल सा बात है। अच्छा तो बेटे मानो यू यूनिवर्सल सेट है और ए कोई भी एक सेट है, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं देख लो बेटे, ए ऊपर एक छोटा सा सी, या फिर ए डैश, या फिर ए बार, ठीक है ना, ए के ऊपर बार, ये तीनों में से कोई भी आपको पसंद हो आप उठा लो, ठीक है ना। ए का कॉम्प्लीमेंट को आप ये तीनों में से किसी से भी डिनोट कर लेते हो। तो ए का कॉम्प्लीमेंट पहले होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ all those elements that belong to u but do not belong to a, मतलब वो सारे एलिमेंट जो कि u को बिलोंग करते हो लेकिन a को बिलोंग नहीं करते हो। तो सीधा क्या मतलब है, u माइनस ए, अरे समझ लो ना, u माइनस ए, अरे समझ लो ना, यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करते हो बट ए यस को सर। बिलोंग नहीं करते हो। तो इसी सेट को हम सिंपली क्या बोलते हैं बेटे, ए का कॉम्प्लीमेंट या फिर ए डैश बोलते हैं। सीधा बात खत्म हो गया, क्लियर। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस। यस सर। अच्छा अच्छा बेटे वेन डायग्राम देख लो, ये मेरा u है और ये मेरा a है, ठीक है ना, ये मेरा a है। अच्छा a कॉम्प्लीमेंट है ना, आप a डैश लिख सकते हो, a के ऊपर छोटू सा c लिख सकते हो, a के ऊपर बार भी दे सकते हो ना। अच्छा वो क्या है बेटा ना, यूनिवर्सल सेट में से a सेट के एलिमेंट को निकाल दो ना, मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर a सेट के सारे एलिमेंट निकाल दो ना, जो बचे वही a का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है ना। अच्छा बेटे ये जो यूनिवर्सल सेट जो रेक्टेंगल है उसके अंदर ए जो ये जो सर्कल है, सर्कल के अंदर जितने एलिमेंट है सब एक है ना, पूरा एक और एक सर्कल को मैं अगर निकाल दूं, जो बचा है ना, ये जो बचा, ये जो ग्रीन शेडेड रीजन, दैट इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट, इजंट इट। समझ में आ रहा है, सिंपल सा Yes, बात sir. है। यस सर। अच्छा ठीक है, इसको ए कॉम्प्लीमेंट, वेन डायग्राम समझ में आ गया। अच्छा बेटे ए कॉम्प्लीमेंट को सेट बिल्डर में हम कैसे लिखते हैं, देखो बेटे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, अरे सही बात है ना, u माइनस ए का ए कॉम्प्लीमेंट जो है u माइनस ए वही है, और u माइनस ए क्या होगा, x बिलोंग टू u एंड x डज नॉट बिलोंग टू, सिंपल सा बात है। मतलब x u को बिलोंग करता हो लेकिन a को बिलोंग ना करता हो, तो ऐसे वाले एलिमेंट को लेके जो सेट बनता है उसी को बोल देते हैं a का कॉम्प्लीमेंट, है ना। अच्छा ठीक है। अच्छा बेटे यस सर। मैं इनडायरेक्टली ना इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटे, ये जो x बिलोंग्स टू u है ना, इसको मैं पूरा स्किप भी कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट यस भी सर, लिख सकता क्योंकि हूँ। यस हाँ सर, क्योंकि हर कुछ एलिमेंट यू का ही क्यों एलिमेंट होता कहीं, है। क्यों कहीं, मैं बेटा इसको एलिमिनेट कर देता हूँ, है ना। क्यों एलिमिनेट कर दूंगा पता है, डायरेक्ट भी लिख दूंगा ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू। भाई देखो सुनो मेरे बात, सिंपल सा बात, अरे यू के बाहर तो कोई एलिमेंट होता नहीं है ना, जो भी एलिमेंट है यू के अंदर है, यस यू के सर। बाहर तो ब्रह्मांड एग्जिस्ट नहीं करता वैक्यूम में। अच्छा बेटे एक्स डज नॉट बिलोंग टू मतलब वो वाले एक्स जो कि ए को बिलोंग ना करते हो, तो यही वाला एलिमेंट है ना, यही वाला एलिमेंट तो ही है ना, यही वाले एलिमेंट जो कि ए को बिलोंग ना करते। हाँ तो उन्हीं को लेके जो सेट है वही तो है कॉम्प्लीमेंट। तो अननेसेसरी सर एक्स बिलोंग्स, हाँ सर yes. हम भी लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, एक्स बिलोंग्स टू यू लिख देने से पाप हो जाएगा ना बेटे, क्योंकि ये वाला एलिमेंट तो भी यू में है ना, यस ये सर। थोड़ी ना ए यस कॉम्प्लीमेंट में आता है। मेरे बात यस समझ रहे हो, क्लियर और नॉट। यस सर। सर। Yes, सर। sir. हाँ तो देखो आप अगर बोल दिया ना कि x बिलोंग्स टू u, तो गलत क्या हो जाएगा बेटा, u का सारे एलिमेंट होना चाहिए, जबकि ये वाले यस एलिमेंट भी सर, तो u ये में भी है। है। हाँ ठीक है। अच्छा तो क्या लिखेंगे, x डज नॉट बिलोंग टू, मतलब वो सारे एलिमेंट जो कि a को बिलोंग ना करते हो, उन सारे x को लेके जो सेट बनता है उसी को बोल देते हैं a का कॉम्प्लीमेंट, वेरी सिंपल। अच्छा आगे चले, लॉजिकली यस देखते हैं, सर। लॉजिकली बड़े सिंपल सा बात है,
एक्स ए कॉम्प्लीमेंट को तभी बिलोंग करेगा अगर एक्स ए में नहीं होगा, और अगर एक्स ए में नहीं होगा तो उसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा। सिंपल सा बात है, अभी तो पढ़े थे। इफ एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स व्हाट, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। भाई देखो, अगर एक्स ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है, ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है मतलब यहाँ से कहीं से, ये जो ग्रीन वाले एरिया से कोई एक एलिमेंट है ना, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है, तो पक्का ए को बिलोंग नहीं करेगा, है ना। सिंपल सा बात है, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स व्हाट, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। अच्छा, अगर एक्स ए को बिलोंग नहीं करता है तो किधर रहता है भाई? अगर एक्स ए में नहीं है तो किधर है? इधर ही तो है ना। सर ए डैश में होते उसके कॉम्प्लीमेंट में होते। तो उल्टा भी कंडीशन हो जाता है ना, बड़े डबल ये इम्प्लीकेशन। सर डबल डबल sir. इम्प्लीकेशन ठीक है, इसीलिए। सिंपल सा बात है। अच्छा 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 अच्छा, ओके बेटे, फन फैक्ट देखते हैं, फन फैक्ट। अच्छा, कोई शिव पुराण देखे हो बेटे? शिव पुराण कोई देखे हो, मतलब शिव जी का कुछ प्रोग्राम देखे हो? अच्छा, विष्णु पुराण कुछ भी देखे हो? ठीक है, आपके जमाने में सब नहीं हो रहा है ना, आपके जमाने में वो मतलब पबजी वगैरह चल रहा है, नहीं? अच्छा ठीक है, पबजी वबजी के जमाने में हो, ठीक है। लेकिन बट स्टॉप दैट, डोंट प्ले दोज गेम्स। बट अगर मतलब नाना जी नानी जैसे कहानी सुनी होगी, तो शिव जी विष्णु जी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना। इसका मतलब क्या होता है कि बेटे ब्रह्मांड के जो चीज शिव जी नहीं कर पाते हैं वो विष्णु जी का, ये स्टोरी है ना, ये पुराण है। क्या सच है क्या गलत है उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं इस स्टोरी के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ कि जो चीज शिव जी नहीं कर सकते वो विष्णु कर सकते हैं, और जो विष्णु नहीं कर सकते वो सब शिव जी कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों मिलकर ब्रह्मांड बना देते हैं। ठीक है, इतना बात। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हालांकि आजकल हस्बैंड जो करता है उसको वाइफ भी कर लेता है, वाइफ जो करता है उसको हस्बैंड भी कर लेता है। लेकिन एक जमाना था, एक पुराना जमाना था, जब लोग मतलब सुपरस्टिशियस थे, तब सोचते थे कि जो काम हस्बैंड नहीं करता है वो वाइफ करता है, जो काम वाइफ नहीं कर सकता वो हस्बैंड करता है। तो दोनों मिलके फैमिली बना देते हैं, तो कंप्लीट है ना, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। बिल्कुल इसी वजह से ही आप अगर सोचो तो ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट क्यों हैं, आप जरा सोचो। बेटे जो ए का अंदर नहीं होता है ना बेटे, जो जो एलिमेंट ए के अंदर नहीं होता है ना, वो कहाँ पाया जाता है बेटे? ए का कॉम्प्लीमेंट में पाया जाता है ना। Yes, sir. और जो एलिमेंट ए के कॉम्प्लीमेंट में पाया जाता है वो, जो एलिमेंट Yes, ए के sir. कॉम्प्लीमेंट में नहीं पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? ए में पाया जाता है। मतलब जो ए में है Yes, sir. वो उसका कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, जो ए में है वो उसका कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, जो कॉम्प्लीमेंट में है वो ए में नहीं है। तो ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट दोनों, मतलब समझ रहे हो ना, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना, जो इसमें नहीं है उसमें है, जो इसमें नहीं है इसमें है ना, और दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं बेटे? ब्रह्मांड बना देते हैं, यूनिवर्सल सेट। क्लियर और नॉट? ए, Yes, sir. Yes, sir. यस Clear. सर। यू थिंक अबाउट इट, पूरा का पूरा ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन कर दो, पर यू तो मिल जाएगा। Universal set. यू गेट इट? Universal set. वेरी Yes, गुड sir. वेरी गुड वेरी गुड, हो गया, आगे चले। अच्छा, नोट देखते हैं, नोट है सिंपल सा बात है, अभी जो बोल रहे थे, अभी जो कहानी बोल रहा था मैं आपको, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, गर्ल्स हेलो, गर्ल्स 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 गर्ल्स, Yes, sir. व्हाई Yes, sir. व्हाई डोंट यू रिस्पॉन्ड, व्हाई डोंट यू रिस्पॉन्ड? हाँ, करो करो, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, सब मिलकर रिस्पॉन्ड करो, है ना, सब मिलकर रिस्पॉन्ड करो, क्लास को मजेदार बनाते हैं ना। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ क्लास को बोरिंग ना बनाने के लिए। ऑनलाइन क्लास है तो बोरिंग लगने का मतलब बहुत सारा कारण है। हम बड़ों को मतलब लैपटॉप मोबाइल फ़ोन के सामने ज़्यादा समय जब बैठते हैं तो हमारा मतलब आँखों को दर्द करता है, तो आपका भी मतलब आपको, ये स्वाभाविक सा बात है, नेचुरल बात है, थोड़ा बहुत बोर बोर कभी कोई फील कर लोगे। लेकिन मजबूरी है कि एजुकेशन के बिना एक दिन पैंडेमिक खत्म हो जाएगा, लेकिन नौकरी तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। और मैं आपको बोल देता हूँ बेटे, 10th तक का जो पढ़ाई करते थे दैट इज ओनली टू इम्प्रेस योर पेरेंट्स, राइट? दैट इज ओनली टू इम्प्रेस योर पेरेंट्स, इम्प्रेस योर फ्रेंड्स एंड इम्प्रेस योर नेबर्स, राइट? So that they will praise you and you will have good marks, your teachers will praise you and everything, right? It's natural, it's natural. But let me tell you one thing, in 11th and 12th and in higher studies, whatever you are studying, not to impress anybody, nobody is going to be impressed. See, even if you score Sorry for 90, the. yes, even if you score 99 percentile in 12th, just the next day, the next day there your photo will be published in newspapers,
एंड द फॉलोइंग डे एवरीबॉडी विल फॉरगेट अबाउट इट, कीप इन माइंड। लेकिन हाँ, आप जो पढ़ते हो 11th 12th एंड हायर स्टडीज में, दैट इज ओनली फॉर योर सेल्फ टू गेट अ जॉब, कीप इन माइंड। In future, in fact, in 6 years, 6 to 7 years time, depending on what kind of graduation you do, you will be uh, you will be getting into job market, आप जॉब के लिए मार्केट में उतरोगे। सो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग का बचपना खत्म हो गया, यू बी एक्सट्रीमली सीरियस, लाइफ को पूरा मतलब सीरियस ले जाओ, ध्यान में बैठ जाओ ना, योगी बन जाओ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन ये समझ लो कि आगे चल के ये जो पढ़ रहे हो एक जॉब के लिए पढ़ रहे हो ना, ध्यान रखो। तो आपको सीरियस होना थोड़ा पड़ेगा, मजबूरी है। मैं क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा, आप भी बनाने की कोशिश करो। पॉज लेते हैं बीच बीच में, अगर बोर हो जाओगे तो मुझे बोलो कि मैं पॉज कर दूंगा, थोड़ा सा ब्रेक ले जाएंगे, बट बी मेक द क्लास इंटरेक्टिव, क्लियर और नॉट। अच्छा बेटे, ये चीज तो अभी बोला था ना, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट यू है, अभी दिखाया था ए एंड उसका यस सर। ए मतलब ये जो व्हाइट है ना, ये जो व्हाइट है ए, और ये जो ग्रीन है ए का कॉम्प्लीमेंट, दोनों के सारे एलिमेंट को कॉम्बाइन यस कर सर, दो, पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाता है। यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। यस सर। हाँ, तो ये लिखा हूँ। अच्छा 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 बेटे, एक चीज बताओ, क्या आपको ये जो ग्रीन एंड व्हाइट के बीच में कोई चीज कॉमन दिख रहा है? ये ग्रीन एंड नो व्हाइट के सर, बीच में कोई कॉमन दिख रहा है? नो नहीं है सर। ना, No, sir. व्हाइट एंड ग्रीन के बीच में सर कोई दे आर डिसजॉइंट, सर दे आर डिसजॉइंट सेट्स। ऑब्वियसली। अरे आप वही तो बोल रहे हो ना, जो ए में नहीं होगा वो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, जो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा वो ए में होगा, मतलब दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, सिंपल सा बात है। तो बेटे ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5 है ना, या फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 5। बेटे याद रखो, इंटरसेक्शन एंड यूनियन इज कम्यूटेटिव है ना, कम्यूटेटिव मतलब कौन से ऑर्डर में यूनियन करो मैटर नहीं करता, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करो या फिर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए करो, एक ही बात है। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट या फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, एक ही बात है, 5। देखो मैं रिकॉल करवा देता हूँ ना बीच बीच में आपको। अच्छा, तो दैट इज ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट आर डिसजॉइंट सेट्स है ना, दे हैव नथिंग इन कॉमन, ठीक है, ठीक है, ओके। एक ब्रह्मा जी है, दूसरा विष्णु जी है, ओके, ठीक है, आगे चलते हैं बेटे। यस सर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट है ना, मतलब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट है ना, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या है बेटे? यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है? यू माइनस है ना, याद है ना, अभी पढ़ाया था, यस ए सर। का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस है। तो यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यू माइनस यू, अरे समझ रहे हो ना, यू माइनस यू। यस सर। तो u माइनस यू क्या है? फाइव, अभी तो पढ़ाया था ना, a माइनस ए इज इक्वल यस टू, सर। मतलब क्या है? अरे u में से सर मत सारे u वाले एलिमेंट निकाल दो, u में से u वाले एलिमेंट निकाल दो, बचेगा क्या? कद्दू बचेगा, फाइव, सिंपल सा बात है। यस सर। तो u कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू Yes. 5, यूनिवर्सल। सर ये भूत है, हाँ, सर ये भूत है। यस। और आप इसको लॉजिकली कैसे सोचोगे पता है? देखो जरा सोचो, सपोज x बिलोंग्स टू, मैं इसको पेंसिल में लिखता हूँ, जरा सोचो, इमेजिन करो, इमेजिन करो, मानो x u कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है? कि x u को बिलोंग नहीं कर रहा है ना, क्योंकि क्योंकि अरे समझ रहे हो ना, इफ x बिलोंग्स टू ए Yes. कॉम्प्लीमेंट, तो इसका क्या मतलब होता है कि x डज नॉट X बिलोंग doesn't टू belong to A. वही तो बोला। Sir, but every set Yes, is a yes. element of universal set. हाँ, लिसन 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 लिसन, भाई ऐसा एलिमेंट संभव है क्या जो कि यूनिवर्सल सेट में ना हो? यू गिव मी No, वन sir. एलिमेंट व्हिच इज नॉट देयर इन यूनिवर्सल सेट। लेट मी रिमाइंड यू Sir. वंस अगेन, यूनिवर्सल सेट इज जस्ट लाइक एंटायर यूनिवर्स, उसके बाहर कुछ होता नहीं है। तो अगर Yes, बेटे sir. कोई ब्रह्मांड ऐसा, है। हाँ, कोई अगर ऐसा x बेटे u में नहीं है ना, तो ऐसा x है ही नहीं, दैट डज नॉट एग्जिस्ट इटसेल्फ। तो x बिलोंग्स टू व्हाट? भूतिया घर 5, क्लियर है ना, Yes, sir. सिंपल सा बात है। तो मतलब Yes. u कॉम्प्लीमेंट का कोई भी रैंडम एलिमेंट x 5 में आ जाता है, मतलब u कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ 5। और बेटा 5 तो ऑब्वियसली सारे सेटों का सबसेट है, Yes, sir. 5 तो u कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों एक दूसरे का सबसेट है, दे आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है ना। सर मतलब यूडीएस, सर यूडीएस एक भूत है। ऑब्वियसली यूडास से भूत है ना। अरे यूडास मतलब ऐसे एलिमेंट जो कि यू में नहीं है, और यू में नहीं है तो किधर होंगे? यू के बाहर तो कुछ होता नहीं है, तो 5, Yes, sir. सिंपल सा बात है। Yes, sir. आगे चल जाते हैं।
अच्छा ये वाला देख लो, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा इसका पहले वाला भी कर दिया था तो हाँ ठीक है, ओके हाँ ओके। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, रिकॉर्डिंग चल रहा है तो यस। अच्छा इधर देखो, फाइ का कॉम्प्लीमेंट बेटे यू है ना बेटा, अभी देखे थे ना यू का कॉम्प्लीमेंट फाइ, फाइ का Yes, sir. कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, यू होगा। मतलब U. यू आगे चल के एक प्रॉपर्टी देखेंगे, इसको लेके आगे चल के एक प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये देख लो, फाइ का यू का कॉम्प्लीमेंट फाइ पढ़े थे अभी, फाइ का कॉम्प्लीमेंट भी यू है ना बेटे। फाइ का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा, यू माइनस फाइ है ना, क्या होगा यू माइनस फाइ। ए का कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट, यू माइनस ए, तो फाइ का Yes, sir. कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस फाइ। यू माइनस फाइ यस मतलब क्या सर। करोगे, यू में से फाइ वाले एलिमेंट निकाल दोगे। भाई फाइ में सर तो कुछ फाइव है में ही कुछ नहीं, एलिमेंट नहीं, कुछ कुछ नहीं एलिमेंट है। नहीं होता है। यस निकालोगे सर। क्या, कद्दू निकालोगे वही आ जाएगा, यू आ जाएगा। तो फाइ का कॉम्प्लीमेंट इज यू, सिंपल सा बात है। यस अच्छा सर। ये बेटा असाइनमेंट है, आप करोगे। फाइ माइनस यू क्या है, ठीक है ना, आगे चलते हैं। सर फाइव। वो सर करोगे फाइव। भाई, फाइ ओके वेरी गुड। अरे सही बात है ना, फाइ से तो कुछ निकालने के लिए है ही नहीं, तो फाइ ही रहेगा आपका। यस सर, फाइव में कुछ एलिमेंट नहीं होता है। वेरी गुड। अच्छा ये वाला देख लो, अभी जो पढ़े थे ना उसी को थोड़ा सा मतलब और हटके तरह से प्रॉपर्टी बनता है यस बेटा। सर। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, पहले एक सेट है ठीक है ना, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, जो सेट मिलेगा ना फिर से उसका दोबारा उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो आपको वही सेट ए मिल जाएगा। मतलब सेट ए का 2 बार कॉम्प्लीमेंट निकालो तो आपको वही सेट ए मिल जाएगा। क्लियर और नॉट, क्लियर और नॉट, यस सर। गेट यस क्लियर। Yes, सर। sir. Clear. ए इसका मतलब ये है बेटे, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ए कॉम्प्लीमेंट जो देख रहे हो ना, ए कॉम्प्लीमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है, ए आ रहा है, देख रहे हो ना। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए, मतलब ए यस एंड सर। ए कॉम्प्लीमेंट आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। खाली ऐसा नहीं यस कि सर। ये कॉम्प्लीमेंट है, ये भी एक, ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, सिंपल सा बात है, ठीक है। अच्छा यस Yes, सर। sir. सर हाँ सर ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए। सर ए डैश का डैश मतलब यू माइनस ए, तो हाँ सर मतलब यू माइनस यू प्लस ए हो जाएगा। सर अच्छा यू कैंसिल हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। अच्छा 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 अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, उसी के ऊपर आ जाते हैं बेटे। मैं एक्चुअली वही समझाने के लिए कोशिश कर रहा था, आप नहीं तुरंत बोल पड़े। अच्छा बेटे सब ध्यान से सुनो बेटे, ये है क्या है बेटा, महापाप। ये क्या है बेटे, फुलटोज महापाप है ना, इससे पाप लगेगा। क्या लगेगा इससे, ऐसा कर दोगे तो सीधा नरक में उतर जाओगे। क्लियर हो ना, ऐसा मत कर देना, ठीक है ना। अच्छा बेटे देखो, सेट में ना, यस सर। सेट में ना कोई एडिशन वगैरह नहीं होता है, ठीक है ना, दो सेट को ऐड कभी नहीं किया जाता है, ठीक है ना। सेट के बीच में यूनियन होता है, सेट के बीच में इंटरसेक्शन होता है, और जो डिफरेंस भी है ना, वो कोई नंबर के डिफरेंस नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि एक नंबर से दूसरा नंबर को माइनस कर देते हो, ऐसा नहीं है। वो एक सेट से कि दूसरा सेट को नाम का डिफरेंस है, क्योंकि चीज कुछ वैसा ही कर रहे हैं, इसीलिए वर्ड यूज करें डिफरेंस। लेकिन ऐसा नहीं कि रियल नंबर के दुनिया में जो डिफरेंस होता है यही वही कर रहे हैं ना। तो सर मैं पहले सोच रहा था कि इससे हम माइनस करेंगे। हाँ, तो वही लिख देते ना, ए माइनस ए, जीरो लिख देते, फाइव क्यों लिखते है ना, समझ रहे हो ना। हेलो गेट यस इट। सर। हाँ यस सर। अच्छा ये बेटा नंबर नहीं है, ये सेट है, ठीक है ना, ध्यान रखो। वो पाप बिल्कुल मत करना, उसको प्रूव बाद में मैं करवाऊंगा, अभी अभी टाइम नहीं है। बिल्कुल ऐसा मत कर देना, यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट देन यू माइनस ए देन यू माइनस, ब्रैकेट खोल देंगे तो यू प्लस है, यू माइनस यू कैंसल, आंसर इज ए। बेटा वो पूरा गलत है, ठीक है ना, सरासर गलत है। ओके चलो थैंक यू। ओके 1 मिनट, somebody take the attendance।